हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया से आप लोगों का ही ये चैनल है और आप लोगों का मैं भव्य स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे, इसी की कामना करती हूँ। चलिए अब शुरू करती हूँ वीडियो। देखिए, आपने डोसे तो बहुत खाए होंगे। बेसन का डोसा खाया होगा और उड़द की दाल का, मूंग की दाल का, चावल का, हर चीज़ का, रवा का। मेन आजकल ज़्यादा ही बनने लगे है रवा का डोसा। तो थोड़ा गर्मी भी है इसलिए, और डोसा खाने का मन भी है, तो इस समय देखिए रवा भी नुकसान कर जाता है, उड़द की दाल और चावल का भी नुकसान कर जाता है। बच्चे दो दो तीन तीन खा लेते हैं तो वो नुकसान कर जाता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो आज देखिए मैं जौ के आटे का बनाने जा रही हूँ। तो जौ का आटा जो होता है, ये देखिए, ये जौ का आटा है। ये देखिए, ये जौ का आटा है। तो ये मैं 1 कप के करीब है। ये मैंने छान लिया है क्योंकि जौ में चोकर बहुत होता है, इसमें चोकर बहुत होता है। ये देखिए, तो ये करीब ऐसा होता है। ये देखिए, है इसका मैं चोकर भी आपको दिखा देती हूँ। जौ का आटा ही हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें चोकर बहुत निकलता है। लेकिन जौ अब गर्मियों में ये बड़ा ठंडा होता है। ये देखिए, ये इसका चोकर ऐसा निकलता है। ये देखिए, तो ये जौ का चोकर है, इसको हम छान छान के रख देते हैं, गाय वाय को दे देंगे, फेंका नहीं जाता है। तो ये देखिए, ये मेरा जौ का आटा है। ये आटा जो है, इसी के हम लोग रोटियां भी खाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा इसका डोसा बना के ट्राई करते हैं। अगर बन जाता है तो मैं जौ का ही डोसा बनाऊंगी, क्योंकि इस समय गेहूं का, चावल का ये सब नुकसान करता है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा जीरा, बिल्कुल लाइट मसाले, आलू वगैरह डालेंगे नहीं। गर्मी आज बहुत तेज है, लेकिन खाने का मन कर रहा है क्योंकि कल से कुछ तबीयत खराब थी। तो देखिए, इसीलिए मैंने कल, हमारा कोई वीडियो भी नहीं आया है, प्लीज़ सारी। चलिए देखिए, इसलिए सबसे पहले तो मैं 1/2 स्पून चाट मसाला डाल देती हूँ। फिर थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसमें दही वही नहीं डालते, हम ऐसे ही बनाएंगे। ट्राई कर रहे हैं, देखिए अगर अच्छा बन जाता है तो आप सभी लोग बनाइएगा, अगर अच्छा बनता है मेरा तो। अब देखिए, ये मैंने धनिया ऐसे ही, ये देखिए ऐसे डिब्बे में भी आप भी रखिए। तो ज़्यादा ले आई थी मार्केट से। ये देखिए, बिल्कुल ग्रीन रखी हुई है। तो ऐसे ही आप भी इसका डंठल निकाल दीजिए। ये देखिए, मैंने डंठल निकाल लिया है ये। लेकिन डंठल भी मैंने पीस लिया है, पीस के उसी में टमाटर डाल के उसकी चटनी बन गई। तो ये देखिए, ये धनिया मैं इस पर काट के डालूंगी। देखिए दोस्तों, डोसा बनाने के पहले मैं चटनी बना रही हूँ। तो ये देखिए, मेरी धनिया हो गई, ये मेरा पुदीना है, मैंने गमले में लगा रखा है, और ये मेरा लाल मिर्च है। ये हरा मिर्च था, लाल हो गया है। ये देखिए, हरा मिर्च था, लाल हो गया है। ये पुदीना, ये धनिया। और ये देखिए, इसमें मैं टमाटर नहीं डालूंगी, अब आम आ रहा है तो ये मैंने अमिया डाल ली है। तो आप देखिए, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। मिर्च के भी 3 टुकड़े 4 कर देते हैं। और असली चीज़ जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब धनिया मैंने पैक करके रखी है काट के, तो मैंने उसके डंठल निकाले थे। ये देखिए, तो इन डंठलों को भी हम अभी इसी धनिया की चटनी के साथ पीस लेंगे, और चटनी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होगी। तो देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी नमक और जीरा और थोड़ी सी भुना चना। ये देखिए, ये जैसे देखिए, मैंने अबिया डाल दिया है, धनिया पुदीना डाल दिया, धनिया डंठल डाले। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। मिर्च हमारी एक लाल वाली काफ़ी है, तो मैं मिर्च डालूंगी नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा सा, ये देखिए, नींबू का रस डाल दूंगी, इससे ये ग्रीन रहेगी और कोई बात नहीं है। ये देखिए, बीज निकाल देते हैं और ये नींबू का रस भी डाल देते हैं। देखिए, एक बीज गिर गया है, इसको निकाल देते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत थोड़ा सा, और जीरा। बस अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरी ग्रीन चटनी बन के तैयार हो गई। ये देखिए, जो मैंने डंठल काट के डाल दिए थे, ये देखिए, ये तो आप भी डंठल फेंके नहीं, उनका भी उपयोग करें। मैंने कल धनिया लाए थे हम कल, उसके बाद धनिया काट के मैंने एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रख दिया, डंठल रख दिए थे। ये देखिए, डंठल, पुदीना और थोड़ी सी धनिया। ये देखिए, मेरी चटनी अगर आप गाढ़ी पतली चाहें तो ये इसमें पानी मिला देते हैं, ये मिक्सी वाला ये। और इसमें अब हम थोड़ा सा काला नमक ऐड कर देते हैं। सिर्फ सादा नमक पड़ा हुआ था, थोड़ा सा काला नमक डालते हैं। ये बहुत थोड़ा सा डालेंगे। ये
किचन की चाट मसाला है, देख लेते हैं। नमक काला ये थोड़ा सा डालेंगे, देखिए स्वाद बदलने के लिए ये। इसको चला के मैंने इधर रख दिया। अब आप नमक मिर्च अपने अनुसार डालें। मैंने एक लाल मिर्च पीसी थी। अब ये चलिए मेरी चटनी इधर बन गई, मैं इसको उठा इधर रख देती हूँ। अब आपको दिखाते हैं, देखिए डोसा। ये डोसा का बैटर मेरा ये देखिए ये तैयार हो गया। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसमें हम डालेंगे अभी पानी। अब देखिए थोड़ा सा कसूरी मेथी हम डाल देते हैं। इसको मिक्स करते। अब गैस पे चढ़ाते हैं तवा। हेलो दोस्तों, देखिए मैंने तवा चढ़ा दिया है, लेकिन इसी बीच कुछ सामान मार्केट से आ गया है तो वो रखना पड़ गया है। ये देखिए गर्मी है ना, इसलिए मैंने नारियल दूध मंगाए हैं, ये देखिए। और ये देखिए मेरा एक पत्ता गोभी है, और ये ऑरेंज वाली गाजर है, ये देखिए ये ऑरेंज वाली गाजर। इसको सामान लेके आ गया है लड़का, तो रखना पड़ा है। ये देखिए हम लोग जौ की दलिया इस्तेमाल करते हैं। ये गेहूं की जो टुकड़े वाली दलिया होती है वो हम लोग कम खाते हैं, तो ये जौ की दलिया एक ही चक्की पे मिलती है, तो वहाँ चक्की पे भेज के ये दलिया मंगानी पड़ी। तो ये मैंने 2 किलो दलिया मंगाई है, जौ की दलिया। ये देखिए इसको मैं इधर रख देती हूँ। अभी डोसे बनाने के बाद मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये देखिए ये मेरे खीरे आ गए हैं, ये बहुत प्यारे प्यारे खीरे हैं। ये देखिए ये बहुत सुंदर से। ये खाना कम खाओ, खीरा या ककड़ी फल फूल ज़्यादा खाया जाता है। आप लोग भी खीरे का इस्तेमाल बहुत कीजिए, इसमें पानी बहुत होता है, गर्मी में पानी की ज़रूरत होती है। ये देखिए तो ये मैंने रख दिया है, ये अभी फ्रिज में रखेंगे। और ये मंगा लिया गया है सेब, ये अनार है और सेब मंगा लिया गया है। कल से असल में हमारे घर में लूज मोशन हो रहा है, तो रिलेटिव के, तो मैं आपको इसके लिए आपको एक टिप्स भी दे रही हूँ कि मैं क्या दे रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैंने सोचा आप लोग को शेयर करें। उन्होंने बताया कि दवा की कोई ज़रूरत नहीं, एक सेब निकालिए और गैस पे चाकू लगा के हल्का सा भून लीजिए और उसको टुकड़े में काट लीजिए और काला नमक छिड़क के खिला दीजिए, लूज मोशन बंद हो जाएगा। तो मैंने वही सेब मंगाया है, इसको मैं भून के दूंगी। पहले डोसा बना लेती हूँ क्योंकि मेरा वीडियो चल रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा सामान इधर रख देते हैं। तो अब ये देखिए ये मेरा तवा चढ़ा हुआ है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बाकी सारे डोसे जो होते हैं वो तवा स्लो होता तब बनते हैं, लेकिन जौ का जो चिल्ला होता है ये मेरी माँ बनाती थी गांव में। तो वो लोग क्या करती थी, चूल्हा बिल्कुल मतलब तेज़ कर देती थी, इतना तेज़ करती थी कि तवा जलने लगता था, तो बनाती थी। कहती थी जौ का चिल्ला ये और मक्के का और ज्वार एक होती है, इसके चिल्ले जब भी बनाओ, वहाँ गांव में डोसा नहीं बोलते थे, चिल्ला बोलते थे। तो कहती इसके चिल्ले जब भी बनाओ बहुत तेज़ आग पे बनाओ। तो चलिए देखिए मेरी ये कंसिस्टेंसी ऐसी है, लेकिन मैं ऐसे में चिल्ला नहीं बनाऊंगी, इसको पतला करूँगी। आम डोसा थोड़ा सा गाढ़ा बनता है, लेकिन ये पतला बनेगा। देखिए मैं इसको पतला करती हूँ, इसका पतला घोल तैयार कर लूँगी। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, ये ज़रा सा। आपका जो और मसाले मन हो डाल लीजिए। मैं तो सिर्फ हरी धनिया डाली हूँ, करी पत्ता डाली हूँ। ज़रा से मैं ये ग्रीन वाली चटनी भी मिला देती हूँ टेस्ट के लिए। ये देखिए ये तो थोड़ा करारा बन जाएगा। अब इसको खोल लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा गर्म पानी और मिला देते हैं। अब इसमें हम लगाते हैं ऑयल। तवा मेरा गर्म हो चुका है काफ़ी, अब इसमें ऑयल लगा देते हैं। ये देखिए नॉन स्टिक पैन है, बहुत बड़ा सा है, इसलिए हमारा डोसा हमेशा बहुत बड़ा बनता है। ये देखिए अब गैस को हम तेज ही रखेंगे और इस पर ये देखिए अब इसको देखिए ढक देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये चिल्ला मेरा हो गया है।
अब हम इधर इधर थोड़ा सा इसके तेल लगा देते हैं। तेल आप जो भी चाहें वो लगाएं, मैं तो ये मस्टर्ड ऑयल लगा रही हूँ। इसके पहले किचन थोड़ा टॉप साफ कर लेते हैं। मेन चीज़ किचन टॉप और गैस होती है, ये ज़रूर साफ होना चाहिए। अब मैं इसको उलटने की कोशिश करती हूँ। देखिए आप लोग, थोड़ा देखिए मैं तेल और लगा देती हूँ, इस साइड में नहीं लग पाया है। थोड़ा आप सभी लोग जानते होंगे पहला चिल्ला थोड़ा प्रॉब्लम करता है, और फिर ये तो जौ का है। मैंने तो पहली बार बनाया है, मेरे घर में बड़े बूढ़े बनाते थे चूल्हे पे। मैं गैस पे बना रही हूँ क्योंकि गर्मी है और डोसा खाने का मन भी है, तो जौ थोड़ा ठंडा होता है। आप लोग भी जौ का ही बनाइए अगर ये बन जाता है तो। आप चाहे तो इसमें आलू भर दें, कुछ भी भर दें, लेकिन थोड़ा कल से मेरी कुछ तबीयत खराब है, इसलिए मैं बिल्कुल इसको सिंपल बनाऊंगी, इसी चटनी के साथ खाऊंगी। चटनी है और सॉस है। ये देखिए, ये देखिए, अब मेरा डोसा बहुत आसानी से पलट जाएगा। देखिएगा आप लोग, देखिएगा। जय भगवान, देखा पलट गया, बहुत बढ़िया बन गया डोसा मेरा। अब इसको हम देखिए, ये हमारी टमाटर की चटनी है और ये मेरी ग्रीन चटनी जो मैंने आपको बताया नहीं, धनिया का डंठल फेंकिए नहीं, उसकी चटनी बहुत बढ़िया बनती है, आप बनाइए। अब देखिए इसको फिर हम ऐसे पलट देते हैं। गैस को स्लो करते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं, वैसे पलट जाएगा वैसे भी वो, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेते। ये देखिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है ये देखिए, ये इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड हो गया। चलिए दूसरा बनाते हैं। ये मेरा तवा जो है गर्म ही रहेगा तवा। आप इस चीज़ को जब भी आप जौ का बनाएं, खास करके जौ का, तो तवा जो है बहुत, इसकी हीट बहुत फुल होनी चाहिए। ये देखिए, और गर्मियों में अगर आपका डोसा खाने का मन है तो बस जौ के आटे के बनाइए, नुकसान नहीं करेगा। चावल और खाना आप भूल जाएंगे, और चावल का आटा डोसा या इसका नुकसान भी करता है, गर्मियों में हजम नहीं होता। ये जौ का डोसा आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही करारा होता है, गेहूं वाले से ज़्यादा करारा हो जाता है। ये देखिए, मैंने अंदाज से बनाया था, 2 ही डोसा तैयार किए, एक आपके लिए एक मेरे लिए। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए डोसा रेडी है। ये जौ का डोसा है, आप बना खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, ये कितना करारा, ये हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। प्लीज़ आप बनाएं और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैसा लगा आपको मेरा डोसा? मिलते हैं अगले वीडियो में।